तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम दर्शकों बात करेंगे बासी रोटी से किए जाने वाले उपाय। आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। कोई घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। तो दर्शकों, वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर बने रहिए। जी गुरु जी का कहना है कि अगर आपके हाथ तंग चल रहे हों, वे पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हों, चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां आ गई हों, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, व्यापार, दुकान ना चल रहा हो, तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, को यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। गुरु जी ने कहा कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। के नए नए मार्ग बन जाते हैं, धन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, को यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। गुरु जी ने कहा कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। के नए नए मार्ग बन जाते हैं, धन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। को जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं, फिर कुछ खाना बच भी जाता है जी, और ग्रेवी हमेशा खत्म ही हो जाती है और रोटी बच जाती है। बासी रोटियों को घर के सदस्य व बच्चे खाने से कतराते हैं कि घर में भी ऐसा होता है, जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो वो माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी गलतियों के बारे में अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं, आज ही बंद कर दें, पूरा घर हो जाएगा नष्ट। दर्शकों पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो पूरा जरूर देखना। और रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक गलती के कारण मां पूरा आपके घर से क्रोधित हो जाती हैं। तो चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से। और रसोई घर में यह गलतियां करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए निर्धन हो जाता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो जाए, अन्नपूर्णा के साथ साथ सभी देवी देवता निवास करते हैं। करने वालों के घर में धन दौलत अनाज का भंडार हमेशा भरा रहता है। रसोई घर में यह गलतियां होती हैं, आप मामूली ना समझें, ना ही नजरअंदाज करने की कोशिश करें। पूरा घर निर्धन हो सकता है। वो व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। शरीर स्वस्थ होता है, सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, यह गलतियाँ नहीं होती हैं। अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। ये जानते हैं वो गलतियाँ कौन सी हैं। उसको आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो खाना बनाने के पहले स्नान नहीं करती हैं, पाँव नहीं धोती हैं, घर में खाना बनाते समय बाल या मुंह में हाथ लगाती हैं। अगर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। खाना खाने से घर परिवार में बीमारी आती है। पूरा जी नाराज हो जाती हैं, घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। राहु केतु का भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। ये ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्वच्छ हाथ से खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अप्रसन्न कर देता है। उसको नंबर 2 में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, स्थान अगर स्वच्छ ना हो तो राहु केतु बुरा प्रभाव पड़ता ही है। शनि महाराज भी रुष्ट हो जाते हैं। घर में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार बन जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और नित्य प्रतिदिन घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं। आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। नंबर 3, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए, जिससे परिवार में तनाव बढ़ता है, झगड़े आदि होने लगते हैं। रसोई घर में दो से अधिक चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अब तक रसोई घर में रखे हुए हैं, पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ये घर में रखने से नकारात्मकता अवशोषित होती है, के जीवन में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। और 4 दशकों रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए।
माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इसे पाप भी माना जाता है। ये ऐसे में कभी भी झाड़ू, चप्पल, जूते ठीक सामने नहीं रखने चाहिए। इससे घोर अनर्थ हो सकता है। लक्ष्मी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। 5 रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को जूठा नहीं करना चाहिए। करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। घर में दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। महिलाएं घर में खाना बनाते समय मसाला और नमक चेक करने के लिए खाने को चख लेती हैं। नहीं करना चाहिए। शुभता का हमेशा ख्याल रखें। बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। सुख शांति भी भंग हो जाती है। ये यदि आप खाना बनाएं तो खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या फिर कन्या या गाय को खिला दें। आप भोजन चख सकते हैं, तब भी आप भोजन चख सकते हैं। नंबर 6, यदि आपके भोजन में बार बार बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए। यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। आपके घर में घोर अनर्थ का कारण माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप भूल कर भी ना करें। खाना बनाते समय तो औरतों को बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रसोई घर में रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि इसमें चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है, घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह और क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसके कारण घर में कलह और क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। यह गलती आप ना करें। गूथा हुआ आटा, कई बार महिलाएं जो आटा रोटी बनाने के बाद बच जाता है उसे फ्रिज या इसे कहीं भी छोड़ देती हैं, से उसका प्रयोग रोटी बनाने में करती हैं। नियम के अनुसार यह सही नहीं होता है। घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। आजकल हमारे घरों में कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। घर में टूटे हुए बर्तन का प्रयोग ना करें। घर में ज्यादा बर्तन प्रयोग करने के पश्चात कुछ बर्तन टूट भी जाते हैं, तो कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। शास्त्र के अनुसार यह अच्छा नहीं माना जाता है। घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में परिवार के बीच मतभेद की वृद्धि होने लगती है। जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है? दर्शकों, जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। जानिए दर्शकों, बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पे क्या असर डालती है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि बासी रोटी आपके पाचन तंत्र के लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। रोटी खाने से गैस की समस्या, कब्ज की समस्या राहत मिल सकती है। दर्शकों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। यदि आप गैस के मरीज हैं तो इसका प्रयोग आप जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार माने तो ऐसे में भोजन ताजा ही खाना चाहिए। भोजन खराब ना हुआ हो, फेंकने लायक ना हुआ हो तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। यह भोजन का अपमान है। जो व्यक्ति भोजन को फेंकता नहीं है, ग्रहण करके सम्मान देता है, ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। तो ऐसे में इस एक बात का ध्यान देना अति आवश्यक है। रोटी को जब भी आप खाएं, बच्चे को दें, पहले उसे आप अच्छे से चेक जरूर कर लें। बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो के बच्चे की जान जा सकती है, अथवा आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले किसी चमत्कार से कम हो, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। ये रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। को आज की थी यह खास वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे धनवृद्धि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।